हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आज के रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन, जो कि सेट 43 में से है। यह पार्ट 4 है। इस सेट 43 का ये पार्ट चौथा वीडियो आज हम ला रहे हैं और 15 से 20 सवाल देखेंगे। ठीक है, पार्ट मतलब टॉप 5 में से 15 से 20 सवाल को हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 तक तो 15 सवाल हमने कर लिया है। और यह परीक्षा कब हुई थी? रेलवे ग्रुप डी की CBT परीक्षा है। यह 26/8/2022 को फर्स्ट पॉलिंग में हुई थी। ठीक है, रीजनिंग की हम यहाँ आज की पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल हमारी कौन सी है? पहली सवाल है हमारी 69 नंबर। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सवाल लिख लिया है और इसमें पूछा क्या है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हमने कहा जब इस तरह की सवालें दी गई होती है, सबसे पहले इन सवालों में संख्याओं के बीच के अंतर को निकालते हैं। ठीक है, जैसे 47 और 48 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। और 48 से 52 के बीच का अंतर तो 8 2 10 2 12, 8 2 10 50, और यहाँ पे कितना अंतर है? 14 अंतर है। ठीक है, सॉरी 48 4 52, तो यहाँ पे 4 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद 52 से 79 है। तो 79 में 2 गया, 9 में 2 गया 7, और 5 7 में 2 गया, 7 में 5 गया। देखिए 9 में 2 गया तो 7, और 7 में 5 गया तो 2। ठीक है, अब 95 में 79, तो 19 में से 5 गया तो 14 की 4 हासिल लगे 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? सॉरी 95 का 79 में घटाएंगे। ठीक है, 95 माइनस 79, तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा? 6। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 16। तो यहाँ पे क्या अंतर आया है? यहाँ पे अंतर 16 आया हुआ है। अब यहाँ पे जो अंतर आएगा उसी को जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? जब देखिए यहाँ पे 1 और 2 संख्या तक तो सही है, बहुत ही आराम से गई, लेकिन उसके बाद एक बार यहाँ संख्या बढ़ गई, फिर से घट गई है। तो जब इस प्रकार की संख्याएं दी होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, तेज़ी से घटती हैं, तो इसमें या तो किसी का स्क्वायर होता है या तो क्यूब होता है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब को यहाँ पे हम निकाल देते हैं। क्या यहाँ पे स्क्वायर है या क्यूब है? क्योंकि इसमें गुना हो ही नहीं सकता। गुना होता है तो इतनी बड़ी संख्या जल्दी नहीं हो पाती है। ठीक, तो स्क्वायर जैसे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया? 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो होगा, 3 3 का 9 3 27, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिलेशन सही से बन नहीं पा रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे स्क्वायर 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 है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, या फिर पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं? ये हमें संख्या बन है लेकिन हम दिख नहीं पा रही है। 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब जो है 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 1 का क्यूब मान लेंगे। ठीक है, फिर 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, संख्या लाइन से गई है, उसका स्क्वायर क्यूब होता गया। ठीक है, पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का क्यूब चौथे का स्क्वायर, तो पाँचवें का क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 55 25 पंचे 125। ठीक, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब इस 125 को 95 में जोड़ देंगे और जो संख्या आई उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 5 10 जीरो हासिल लगे 1, 9 10 2 12 तो हासिल लगे 1, तो 220 यहाँ पे हमारी क्या आ रही है? संख्या आ रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। ठीक है, जब भी कहीं भी संख्या में बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ पे स्क्वायर या क्यूब ही होता है। ठीक है, आज की रीजनिंग की दूसरी नंबर सवाल है 72 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर भी वही संख्या दी गई है, वही उसी तरह का सवाल देंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याओं के बीच का जैसे कि हमने यहाँ बताया था अंतर निकालते उसी प्रकार यहाँ पे भी अंतर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें स्क्वायर क्यूब लगता है या फिर संख्या का गुणज होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं। छोटी मतलब बहुत अंतर कम है, जैसे 12 है, फिर 17 17 34 17 15 का ही अंतर है। उसके बाद फिर 34 का 51, मतलब संख्याओं के बीच अंतर बहुत कम है। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब होना संभव नहीं है। तो यहाँ पे किसी संख्या का गुणज होगा या फिर संख्या किसी एक मात्रा में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 5 17 हो गया, और 17 32 17 34 तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 7 में 2 गया 5, और 5 में 3 गया 2, इसके बीच का अंतर कितना आएगा? इसके बीच का अंतर आएगा जो हमारा 35। अब इसके बीच से इसके बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो है 5 15 25 35 के इसमें होते हुए चली गई है श्रृंखला में।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आने में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 10 की। यहाँ से भी 10 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ से यहाँ आने में 10 की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 10 की बढ़ोतरी होगी। तो 35 में क्या होगा, 10 छूटेगा तो क्या होगा, 45। ठीक है, ये तो आ गया हमारा यहाँ का संख्या के बीच का अंतर। ठीक, अब 45 को 92 में जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो 5 2 7 हो गया, और 9 1 10 3 13, तो 137 हमारा यहाँ पे जो है संख्या आई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के हमारे तीसरे नंबर सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमें सबसे पहले इस सवाल को लिखना है, उसके बाद यहाँ पे निकटतम आंसर को बताना है। ठीक है, यहाँ पे अपने सवाल को लिख लिया, जो कि हमें 75 नंबर सवाल थी। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे इस सवाल को हल करके निकटतम आंसर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा वो आंसर हमें लाना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जब कोई संख्या दशमलव में जैसे 5 से छोटी है तो उसको 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 है, और जब 5 से बड़ी है, ठीक है, 5 से बड़ी है मतलब ये दशमलव के बाद संख्या 5 से बड़ी है तो उसको 5 में आकर के लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो वैसे ही यहाँ पर होगा 44.9 है, तो 9 हो गया, मतलब 9 का 1 इसमें जाएगा। ठीक है, तो 44 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45। अब ये दशमलव हट जाएगा, उसके बाद भाग का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, फिर 8.9, 5 से बड़ी है, दशमलव के बाद 5 से बड़ी है संख्या, तो इसको क्या करेंगे, 9 कर देंगे। ठीक है, प्लस 23.9 हुआ है, तो अब यहाँ पे दशमलव के बाद फिर 5 से बड़ी है तो 23 का 24 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव को हटा देंगे, उसके बाद भाग करेंगे, फिर 11.9। अब यहाँ पर भी 5 से बड़ी संख्या है तो 5 इसमें जो है दशमलव को हटा करके यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, तो 11 1 12 हो गया, माइनस। अब देखिए यहाँ पे से दशमलव के बाद 5 से छोटा है तो उसको उसी में लिखेंगे। ठीक है, 5 से छोटा है तो वही लिखते हैं जो लिखा होता है संख्या में, प्लस अब यहाँ पर भी 5 से छोटा दशमलव के बाद तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, इंटू 1.9। अब यहाँ दशमलव के बाद 9 है मतलब 5 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का यहाँ पे हम 2 लिख देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो ये सवाल है इसमें देखिए भाग है, कहीं गुना है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा नियम होता है। क्या नियम होता है, रूल होता है बॉडमास का नियम। ठीक है, BODMOS बॉडमास का नियम। और ये रूल जो है 2 जगह लागू होता है, एक ब्रैकेट के लिए भी होता है, एक बिना ब्रैकेट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बिना ब्रैकेट की सवाल है तो यहाँ पर भी लागू होगा। तो ये क्या होता है, BO ब्रैकेट ऑफ, तो ये है नहीं जिसको नहीं देखेंगे हम। ठीक है, अब डिवाइड, अब इस सवाल में जहाँ जहाँ डिवाइड है उसको डिवाइड भाग कर दीजिए। ठीक है, अब कहाँ देखिए 45 का 9 का 45 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 45, तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। अब डिवाइड हो गया, ये दोनों संख्या डिवाइड हो गई तो इसका 5 आया, ये लिख दिया, उसका प्लस यहाँ पे 24 को लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है भाग, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अभी तो हमने 1 का भाग किया, फिर से भाग करेंगे। ठीक है, बाद में -7 + 8 × 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 प्लस, अब यहाँ पे 12 का 24 में भाग देंगे तो 12 दूना 24, तो 2 बार क्या है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले डिवाइड हमें खत्म करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो 12 में 24 -7 + 8 × 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब डिवाइड हो गया, अब डिवाइड के बाद m क्या है, m मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे जहाँ संख्या हो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले जो संख्या है उसको ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, 5 + 2 - 7 प्लस, अब मल्टीप्लाई करना 8 का 2 में करेंगे, 8 दूना 16 बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मल्टीप्लाई हो गया, अब और जोड़ेंगे। ठीक है, तो 16 5 20 और 2 16 5 21 तो 23 -7 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सवाल क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर घटाओ। ठीक, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे 7 गया 25 23 में से, तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे चौथा सही है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल कौन सी है। सवाल नंबर हमारी 78 है। यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ भाग, तो यहाँ पे क्या करा है, प्लस का अर्थ मतलब प्लस का माने भाग, प्लस ना होकर इसकी भाग हो गया। ठीक है, और माइनस का अर्थ गुना, अब माइनस नहीं है वहाँ पे वो गुना माना जाएगा। ठीक है, और गुने का अर्थ क्या है, भाग। अब जहाँ जहाँ गुना दिखेगा वहाँ पे भाग है, सॉरी गुने का अर्थ है प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, और भाग का अर्थ है माइनस, भाग यहाँ पे दिया, भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब सवाल है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो समीकरण हमारे यहाँ पे क्या दिया है, 9 भागे
3 × 21 + 7 - 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को ऐसे ही नहीं हल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं बहुत सारे, तो चिन्हों को हमें यहाँ पे बदलना है। तो 9 को हम 9 लिख देंगे और भाग के स्थान पे क्या करेंगे, माइनस को कर देंगे। अब 3 लिख देंगे। अब इंटू का अर्थ क्या है, इंटू माने प्लस होता है, सवाल बताया तो इंटू माने प्लस हो गया। अब 21 लिख के प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे हमने भाग लिख दिया और यहाँ पे 7 लिख दिया। और माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो माइनस का हमने गुना कर दिया बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल हो गए। हमने इसके ऊपर जो नियम बताया था बॉडमास का, तो यहाँ पर भी वही लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारे मतलब कि पार्ट हो गए हैं ना संख्याओं के। तो बॉडमास तो ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट को हटा देना है, ब्रैकेट है नहीं इसमें। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कहाँ पे, ये है 7 × 21, तो वैसे सबको लिख देंगे 9 - 3 प्लस, अब जो 7 21 और 7 है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 × 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे सवाल में। सवाल मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे, तो 9 - 3 + 17 3 का 51 हो गया बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब डिवाइड हो गया। अब ऑड जोड़ेंगे, ठीक है यहाँ पे, लेकिन एक सेकंड हमने यहाँ पे माइनस को कर रहे हैं, गलती हो गई हमारी। माइनस को बाद में कर रहे हैं, पहले सबसे पहले ऑड जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख करके 51, ये भी आगे वाले प्लस है पीछे वाले प्लस है। 51 में कितना होता है, 51 + 61 60 हो गया -3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या बचा, अब सब डिवाइड और डॉट मॉस यहाँ पे यस होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट घटाएंगे, तो 60 में से 3 गया, कितना बचा 57 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 57 आ गया। सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। आइए देखते हैं आज हमारे 5वीं और लास्ट सवाल, जो कि क्या दिया गया है, 80 नंबर है। जो सवाल नंबर 80 है, इसमें क्या दिया गया है, एक कथन दिया गया है और उसके बाद विकल्प में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले एक कथन यहाँ पे दिया है, उसका एक 4 निष्कर्ष दिए हैं विकल्प के अनुसार, ठीक है। बताइए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है, और इन चारों में से कोई एक सत्य और 3 गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कथन को लिख लेंगे। हमने यहाँ पे सवाल लिख लिया, उसके 4 निष्कर्ष को लिख लिए हैं, तो इसमें से कोई एक सही है, बाकी सब गलत है। सबसे पहले पहला वाला यहाँ पे देखते हैं, क्यू ग्रेटर देन ई, मतलब क्यू ज़्यादा है ई से। तो अब क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, ई कहाँ है, ई यहाँ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि पहली सवाल कर रहे हैं, इसके बीच के संबंध को निकालना है। क्यू ज़्यादा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू ज़्यादा है क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, सवाल को हल करेंगे क्यू और डब्ल्यू के बीच। देखिए यहाँ पे ई ज़्यादा है, ई मतलब जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 4 ज़्यादा है किससे, 3 से, 3 ज़्यादा है 2 से, ठीक है। तो क्या यहाँ सवाल में इसके हिसाब से हम यहाँ पे 4 सबसे ज़्यादा है 2 से, ये कह सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो सबसे कम है, 3 से भी कम है, 4 से भी कम है, और 3 अकेले सिर्फ 4 से कम है, ठीक है। तो 3 देखिए, 3 तो हमें इसके बीच में सवाल में कहीं दिया है, जैसे डब्ल्यू हमें दिया है सिर्फ सवाल को फंसाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 4 है, सबसे कम 2 है, और 3 भी कम है। 4 से तो दोनों कम है, लेकिन 3 सिर्फ 4 से कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 सबसे ज़्यादा है और 2 सबसे कम है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ई क्या है, ई सबसे ज़्यादा है, डब्ल्यू से भी ज़्यादा है, क्यू से भी ज़्यादा है। तो ई को सबसे ज़्यादा करेंगे और यहाँ पे क्यू लगा देंगे, जो यहाँ पे हमारा सवाल कहा है। तो सवाल में क्या ये आंसर मिल रहा है, देखिए ई सबसे ज़्यादा है। तो सवाल में हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ई कम है, ई की तरफ मुँह छोटा है, और यहाँ पे ई की तरफ मुँह बड़ा है। तो ये सवाल हमारी गलत हो गई, ये हमारा निष्कर्ष गलत है। हमारा निष्कर्ष ये सही है, और ये हमारा पहला निष्कर्ष जो दिया है ये गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे निकालते हैं कि एच कम है पी से, मतलब पी ज़्यादा है। एच कहाँ है, एच यहाँ है, पी यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले हम लिख लेंगे, एच लोअर देन जेड और ग्रेटर देन पी, ठीक है। तो अब हमें इसके बीच के संबंध को निकालना है। तो यहाँ पे क्या संबंध निकल पाएगा, नहीं। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा कम हो गया है। अगर बढ़ते हुए जाता तो वहाँ संबंध निकल जाता है, या घटते हुए आता तो संबंध निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे संबंध नहीं निकल पाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि एच जो है कम है जेड से और जेड ज़्यादा है पी से, लेकिन एच और पी में कोई यहाँ पे संबंध ही नहीं बता रहा है कि क्या एच कम है कि जेड आपस में पी, तो ये दोनों आपस में कम ज़्यादा है। लेकिन जेड के बारे में यहाँ पे संबंध बता रहा है कि जेड सबसे ज़्यादा है, जेड एच से भी ज़्यादा है, पी से भी ज़्यादा है। लेकिन हमें सवाल में क्या दिया, एच और पी के बारे में पूछा है, ना कि जेड के बारे में पूछा है। जैसे यहाँ पे
क्यू और ई के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे ई और क्यू के बारे में बता दिया है कि ई सबसे बड़ा है और क्यू सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा था, ये हमारा संबंध गलत है, ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। आइए देखते हैं तीसरा नंबर निष्कर्ष। यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष क्या है, जेड ग्रेटर देन ई, मतलब जेड सबसे ज़्यादा है, ई सबसे कम है। तो इसको हम यहाँ पे सबसे जहाँ ये संबंध जहाँ है उसको निकालते हैं, जेड और ई। तो यहाँ से यहाँ तक हमको लिखना होगा जेड ग्रेटर देन पी इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे हमें जेड और ई के बीच के संबंध को निकालना है। तो संबंध कैसे निकलेगा, जेड ग्रेटर देन पी बराबर ई। देखिए पी और ई आपस में बराबर हैं, तो हम क्या ई को इधर कर सकते हैं, पी को उधर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे रखने पे मान चेंज ही नहीं होगा इसका। तो जेड ग्रेटर देन ई बराबर पी। अब हमें यहाँ पे जेड और ई का काम है, तो पी को हमें यहाँ से हटाना होगा, तो जेड ग्रेटर देन ई। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा है जेड ग्रेटर देन ई और जेड ग्रेटर देन ई। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो गया, तो हमारा यहाँ पे तीसरा वाला सवाल सही हो गया। ठीक है।